क्योंकि ये 30 साल पुरानी जो जनता है ना, ये सरकार है। अब तो बीजेपी की सरकार को भी 11 साल हो गए, उन्होंने 11वें साल में पहली बार आज इस बार सुध ली है। ठीक है, देखो मैंने अब आपकी पूरी बात सुनी, अब मत कहना मीडिया बिकाऊ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी पूरी नहीं, लिसन आपकी पूरी बात चलेगी। आप मैम, मीडिया का पर्सपेक्टिव जब तक ऐसा है, मीडिया को बिकाऊ ही बोला जाएगा। आप कुछ भी कहिए, मेरा पर्सपेक्टिव जैसा तो मैं आपको क्यों सुनता, पहले आप मुझे ये बताओ। सुनना आपकी मजबूरी है, दूसरी नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। मैं अभी चाहूँ कैमरा बंद हो गया, मैं चला जाऊँ दूसरी जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, और सेक्टर 11-12 में आखिर क्या है निगम की नाला खोल कार्रवाई का हाल, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, अभी बीते दिन ही यहाँ पर जो नाला बंद पड़ा था, उसे 5 साल से नाला बंद था, उसे खोलने की कवायद की गई और नाला चलने भी लगा, लेकिन काम को अधर में नहीं छोड़ा गया है। अब जो बाकी का नाला रह गया है, उसकी तस्वीर आप देख पाएंगे, वहां से सफाई शुरू हो चुकी है, उसे साफ किया जा रहा है, यानी कि काम को अधर में नहीं छोड़ा जा रहा है, पूरा किया जा रहा है। और यहाँ पर गोपाल कलावत जो कि एक्शन है, वो पहुंचे अपनी टीम के साथ, श्रेणी के साथ उनसे बात करेंगे। जी सर, आज क्या कार्रवाई यहाँ पर होने वाली है? ये कार्रवाई ऐसे कि नाला है शिव मंदिर से लेकर ड्रेन नंबर 1 तक, ये हमने परसों कार्रवाई शुरू करी थी। कल मैं चंडीगढ़ गया था, तो शुरुआत नहीं हो पाई, पूरा नहीं कंप्लीट हो पाया था। तो हमने ये अभी इन लोगों से भी ये वादा किया है कि भी इस ड्रेन को खोल के रखेंगे। तो इस ड्रेन को हम खोल रहे हैं, इनको आज इसको पूरा खोल के जाएंगे बिल्कुल जी। तो देखिए, नाला खोल कार्रवाई जो कि यहाँ पर की जा रही है, 5 साल से ये सेक्टर 12 में नाला बंद पड़ा था, जैसे कि हमें जानकारी मिली थी। उस दिन शिव मंदिर के पास से जो है नाला खोलना शुरू किया गया, शिव मंदिर के सामने ही नाला गुजर रहा था, उसे खोला गया। हमने सेक्टर वासियों से बात की, निवासियों से बात की, तो वो भी कह रहे थे हमें तो पता ही नहीं था यहाँ पर नाला है, नाले में इतना ज्यादा मलबा निकला कि क्या कहें। लेकिन साथ के साथ सफाई कार्य भी शुरू किया गया। फिलहाल आप यहाँ देख पाएंगे निगम की श्रेणी यहाँ पर पहुंची हुई है, नाला जो साफ किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख पाएंगे इस वक्त धूप बहुत है, लेकिन उस धूप में भी यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, ये नाला जो कि बंद पड़ा था, वहां से निकला हुआ नाला, पहले वहां से सफाई की गई शिव मंदिर के सामने से, और अब यहाँ से कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जो गंदगी पड़ी थी उसे साफ किया जा रहा है। काफी टाइम से ये नाला बंद पड़ा था, और भी कुछ सवाल है, उन पर हम जवाब लेने वाले हैं। जी गोपाल करावत जी, उसी पर सवाल था, कितना हो रह गया ये काम? ये हमारा आधा रह गया, ये एरिया जो है इस ड्रेन को खुलाना है। हमने आज इसको, हमने ये सोचा कि भी इसको ड्रेन को एक बार खुला ही देते हैं सारा, ताकि इस सेक्टर में 12 में जो पानी भर रहा है, वो पानी को इसको ना भरे। सड़कों से जो सड़कें टूट रही है, सब कुछ टूट रहा है, इसको जल्दी आज हमारी मतलब कोशिश होगी कि बिल्कुल इसको नाले को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए आज को। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ थड़े बहुत बड़े बड़े बनाए गए हैं, क्या ये दिक्कत दे रहे हैं नाले की सफाई में? नाले की सफाई, जहाँ पे हमारे को नाले की सफाई नहीं होगी, वहाँ उसको भी तोड़ेंगे। आज ही तोड़ते चले जाएंगे। पीछे भी हमने तोड़ा, और भी तोड़ेंगे उसको, अगर जहाँ भी कोई कंप्लेंट होगी। सर, शहर में ऐसे और कई नाले हैं जो खराब पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उनको कब खोला जाने वाला? जो मेरे को जिस नाले के बारे में ड्यूटी लगाई, उसमें हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं जी। तो अब इसमें भी ये नाला तो बिल्कुल इसको 100% खोल के जाएंगे आज। बस आज यही है, ताकि ये नाला खुल जाए तो लोगों को इससे मतलब एक बरसात में एक सड़क टूटने से बचे, जाम से ही मुक्ति मिले और पानी भी ना खड़ा हो। देखिए सर, आप काफी फिट हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दोपहर का समय कार्रवाई के लिए चुना जाता है, कि आपको दिक्कत नहीं होती धूप में? नहीं, दिक्कत ये ऐसा था कि हमारी ना भी जेसीबी थोड़ी लेट पहुंची थी। हमने प्रोग्राम तो सवेर का ही बना रखा था, लेकिन आज वो थोड़ा सा लेट हो गए। तो आज इसको मतलब यूँ सोचा कि इसको बार बार नहीं रखना भी इसको, ताकि लोगों को, कुछ लोग खुद भी, लोग जो आपने देखे हुआ, कुछ लोग खुद भी कराने लग रहे हैं, तो उसमें हम इसको पूरा करके जाएंगे। साथ तो ये थड़ा तोड़े जाने वाला है सर, ये जो यहाँ पर है? थड़ा तो जेन्युइन नहीं है, लेकिन इन्होंने नाला साफ करा लिया। मेरा मेन तो हमारा भी नाले के लिए आज, थड़े के लिए तो अलग से हम चलाएंगे मुहिम, बिल्कुल सारे थड़े क्लियर करेंगे। ऐसे नहीं है सुंदर करने के लिए जमीन के ऊपर कोई भी अतिक्रमण नहीं करने देंगे, बिल्कुल शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखेंगे बिल्कुल। और इसमें तो थड़े थोड़े सारे तोड़ेंगे, लेकिन अभी आज सिर्फ ड्रेन के बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो थड़े यहाँ पर फैलाए गए हैं, बड़े बड़े थड़े बनाए गए हैं, तो उन पर उन्होंने कहा है कि थड़े भी तोड़े जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी ड्रेन साफ किया जा रहा है, तो उसकी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। उसकी तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, और लाइव ये तस्वीरें हम आपको सेक्टर 11-12 से दिखा रहे हैं। ये जो श्रेणी है, ये नालों की सफाई करते हुए कई बड़े सवाल हैं, उन पर भी बात करेंगे। जी दीपक राणा जी, अभी नाला एकदम आज ही साफ होने वाला है पूरा? देखो, आप परसों भी हमने किया था, पीछे मलबा भी उठवा दिया, आज भी जहाँ तक होगा हम इसको क्लियर करके मानेंगे। आज हो जाए कल हो जाए, हम इसको बिल्कुल क्लियर करके मानेंगे। जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा भी लगातार जारी रहेगा। और ये जो बीच रास्ते में थड़े यहाँ पर आ रहे हैं, वो आपको जैसे पिछली बार हमने जो हमारे रास्ते में दिक्कत आएगी उसको हम तोड़ेंगे। अब तो सर बारिश कम हो गई है, लेकिन अभी बारिश ने बहुत बुरा हाल करा था शहर का, सड़कों का, यहाँ तक कि मार्केट का भी।
उसका अब क्या परमानेंट सोल्यूशन या फिर टेम्पररी हमें मिलने वाला है? उसी से सबक लेते हुए हम परमानेंट सोल्यूशन की तरफ है कि जो जो हमारे नाले आपने परसों भी देखा है बिल्कुल चौक हुए हैं, जिस कारण निकासी, जब नाले में पानी जाने की जगह ही नहीं है तो निकासी कैसे होगी? बिल्कुल नए सिरे से सफाई करवा रहे हैं, तो इससे परमानेंट समाधान होगा। इससे आगे आने वाले सीजन में भी बारिश का कोई पानी नहीं भरेगा। अभी तो यहाँ पर ये ड्रेन साफ किया जा रहा है, लेकिन दो बड़े मुद्दे, एक तो रेडी फड़ी वालों का मुद्दा और दूसरा है मार्केट में अभी भी कब्जा और मार्केट की ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है, वो कब होगी? वो भी पैरेलल हमारा चला हुआ है, यहाँ से फ्री हो गया मार्केट में दोबारा टाइम टू टाइम अलग अलग बाजारों में रैंडमली जाते रहते हैं, वो कब्जे में हटवा रहे जैसे आप देख रहे हो। और रही वो ब्यूटिफिकेशन वाला, उसकी हमने डीपीआर के लिए बोल दिया, जैसे डीपीआर हो जाएगी उसके बाद करेंगे। कटारिया ग्राउंड में आने की समस्या करो, सामने जो कॉलोनी है उसमें सारी जगह कवर कर की है, गलियां कवर की, गाड़ी खड़ी नहीं कवर कर सकते वहाँ पे, और कोई आता है बंदा इतनी परेशानी होती है बहुत हद से ज्यादा। कब से परेशानी है ये परेशानी सर कम से कम साल भर से है। फिलहाल आपने अभी ने बताई या फिर पहले कहीं शिकायत की? फिलहाल अभी बताई है हमने इनको। हालांकि पहले हमने एमसी को मतलब बोलने की कोशिश बहुत बोला हमने, भटिया जी थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई सुनवाई की उन्होंने। ना कोई स्ट्रीट लाइट है, गलियों में पानी भर के खड़ा हो जाता है, ना पानी की निकासी की कोई समाधान है। सबने कवर कर रखा नाला वगैरह सब कुछ अपना, और सारी एक्स्ट्रा जगह जो कवर है वो सब कवर कर रखी, गाड़ी भी नहीं खड़ी कर सकते। ये तस्वीर आप फिलहाल देख पाएंगे, तो ये ड्रेन यहाँ पर साफ किया जा रहा है और इसी भी ड्रेन साफ करने के ये जो थोड़ा बहुत खड़ा यहाँ पर अतिरिक्त फैला हुआ है सड़क के रास्ते में, तो उसे भी यहाँ पर साफ किया जा रहा है लगातार। कोई नोटिस ही नहीं था, नोटिस दो ना पब्लिक को, ये क्या बात हुई आके और तुम तोड़ने लग गए हो? हम ये आते हैं एक आध बार यहाँ पे साफ करके चले जाते हैं खोल के। अब हमने बोला कि शाम तक का टाइम दो, सुबह आपको साफ मिलेगा ये वाला, कहते नहीं हमारे अभी बात हुई है, जैसे हमें पता चला है तोड़ रहे हैं तो हमने कहा शाम तक साफ करा देंगे, कह रहे नहीं हमारे तो जैसी भी आई है तोड़ के ही जाएगी। अब ये क्या बात हुई तोड़ के जाएगी? मतलब तुम पब्लिक को परेशान। अच्छा, अगर आपको नोटिस मिलता तो आप खुद ये पूरा तोड़वा देते? साफ करा देंगे, कह रहे नहीं कि हम तो तोड़ेंगे। हमने बोला इनको भी हम साफ करा देंगे इसको आज शाम तक, कह रहे जी नहीं हम तो तोड़ेंगे। ये क्या बात है कि तुम पब्लिक को परेशान करने के लिए क्या है सरकार? वो कहते हैं कि थड़े जानबूझकर सड़क पर ऐसे निगम की बनाए गए। नहीं, निगम के बनाए गए मैं क्या, पहले तुम बताओ ना, या तो सड़क बना दो यहाँ तक कि तुम्हें थड़े बनाने ही नहीं है। नाला कहते 5 साल से ब्लॉक था, आप क्या समस्या थी नाले की? हमारे यहाँ ये लोग आते हैं साफ करके जाते हैं नाला, अभी भी पीछे भी हुआ है साफ। प्राइवेटली आप करवा रहे थे मतलब? नहीं, ये लोग खुद ही करके जाते हैं, हमने नहीं कराया। हमने अभी कराया था जब हमारे बना था 1-2 साल पहले, तो हमने करा के ये सब लगवाया था सारा। अच्छा, निगम के ही करके जाते थे, मगर इस बार थड़ा ही तोड़ के जा रहे हैं। पहले निगम के ही करते थे, लेकिन इस बार थड़ा भी तोड़ रहे हैं। हाँ, थड़ा भी तोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हुई है सफाई, ऐसे थोड़ी है कि गंद हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये हवाला दिया गया था निगम की ओर से कि नाला चूंकि 5 साल से बंद है, उसे ही सफाई करने की कवायद में ये जो थड़े आड़े आ रहे हैं उन्हें भी तोड़ा जा सकता है, पर फिलहाल ये ड्रेन ही साफ किया जा रहा है। और ये जो यहाँ पर मकान मालिक थे, निवासी थे, वो कह रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। रही बात नाला साफ करने की, तो हमेशा से होता आ रहा है, लेकिन इस बार ये थड़ा तोड़ने की बात कह रहे हैं। और ये जी सर क्या कहेंगे, आज कार्रवाई हो रही है नाला साफ करने की? अच्छा ही हो रहा है यार, ये थड़े देर आए दुरुस्त आए, हो तो रहा है। थड़े इस बीच टूटेंगे उसकी कोई दिक्कत नहीं? क्या हमने गलत बनाया हो तो सफाई तो हो रही है ना। कुछ आपको जानकारी मिली थी इस कार्रवाई की? नहीं, बाहर खड़े थे, हम आए हैं। नाम बताना सर। सुनील गोवेजा। तो देखिए ये सेक्टर 11-12 की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार ड्रेन की सफाई के लिए कार्य किया जा रहा है। काम यहाँ पर किया जा रहा है ड्रेन की सफाई के लिए कि सब कुछ बढ़िया हो जाए और सुचारू रूप से नाला जो कि बंद पड़ा है वो चालू रहे। लेकिन इसी बीच वो जो थड़े हैं जो नालों के बीच में, क्योंकि आप देख पाएंगे ये थड़ा यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फैलाए गए, ये और ये यहाँ से नाला है, लेकिन यहाँ पे भी थड़ा है और यहाँ पे भी थड़े, यानी बीच में घेर लिया गया है, ऊपर से बना दिया गया थड़ा, तो उसी पर कार्रवाई हो रही है। और नाला आप देख पाएंगे तो ब्लॉक काफी टाइम से पड़ा था। वो तो मैंने बोला था भाई हम करा देते हैं इसको, कराया तो नहीं ना। नोटिस कब दिया आपने? कब नोटिस दिया बताओ? कोई नोटिस नहीं, ये सफाई का काम हमारा तो नहीं है ना, निगम का काम है ना। तो खड़े क्यों तोड़ रहे हो? वह तो बाकी आपने रख दिया ऊपर, वहाँ पे ब्लॉकेज है इसलिए तोड़ रहे हैं। ब्लॉकेज तो सारे में है, ब्लॉकेज कहाँ नहीं है? सारे में नहीं है ना, जहाँ ब्लॉकेज है थोड़ी। 2 ट्रक मिट्टी निकाल के आए वहाँ पे तो कोई बिल्डिंग भी नहीं है। किसकी? वो मंदिर के पास 2 ट्रक मिट्टी निकाल रखी है आप लोगों ने, तो वो पहले से क्यों नहीं निकली थी? कौन सी मिट्टी? अरे वो निकली पड़ी वहाँ पे मंदिर से पहले। हाँ तो निकल गई, फिर क्या होगा? अब निकली ना, पहले कहाँ थे? चलो कोई नहीं, पहले काम कर दिया।
देखिए भाई तो देखिए लोगों का गुस्सा है, मगर निगम वाले भी लगातार अपनी कार्रवाई पे लगे हैं। चाहे जो मर्जी आए, वो लगातार अपने कार्य पे लगे हैं, चाहे आर हो या पार, लेकिन काम होके रहेगा। और उसी की कवायद लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो मकान है, इसका थड़ा इतना ज्यादा यहाँ पर फैला हुआ है, इतना बड़ा चबूतरा यहाँ पर बना लिया गया। और वो कह रहे कि देखिए आज यहाँ हुड्डा वासियों में जिनके मकान के आगे थड़े थे, वो कह रहे कि हमारे थड़े क्यों तोड़ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हम थड़े नहीं तोड़ रहे, जिनका ब्लॉकेज कर रहा है उसे तोड़ रहे हैं। अब जिन्हें इसमें दिक्कत है उन्हें है। तो अगर सफाई करता आज कोई बात नहीं, हम थड़े तोड़ने से हमारे कोई मतलब नहीं तोड़ेंगे थड़े, उसको बोल दे भाई हेलो। तो देखिए कलावत जी, कई तीखे सवालों का आपको सामना करना पड़ता है। सर ऐसा है, देखो कि अब जिसके घर के आगे थोड़ा खड़ा बनाएगा, टूटता है उसको तकलीफ तो थोड़ी सी होती है। ये जो सारी भरी पड़ी आपके सामने, आपने देख रखा, तो उसको तो साफ तो करेंगे ना, साफ तो करनी है। बताओ जी, बिना ड्रेन से सफाई से कैसे बात करेंगे बताओ। मतलब चाहे कोई जो कह ले, पर काम तब भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका हौसला नहीं डिगेगा। नहीं बिल्कुल नहीं देगा। मेरे को ऊपर से ही पूरी सपोर्ट है, सबकी तरफ से डायरेक्शन है। बिल्कुल साफ सफाई का काम कर रहे हैं हम, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। आप अपना मेन रोड का ढक्कन रखो, कौन मना कर रहा है उसको? अगर उसका मेन रोड का ढक्कन हम उसका तोड़ा क्यों तोड़ेंगे? सर अभी ये मुद्दा तो खैर चल रहा है, लेकिन मार्केट की ब्यूटिफिकेशन, जो मैंने आपसे बात भी की थी कि इंसार मार्केट को आपने कहा था खान मार्केट जैसा बनाऊंगा, वो ब्यूटिफिकेशन कब शुरू होगा? वो चल रहा है कार्रवाई। हमने कंसल्टेंट अपॉइंट के लिए हमने लगा दी फाइल, जल्दी कार्रवाई कंसल्टेंट अपॉइंट करेंगे, उसके बाद जल्दी कार्रवाई करेंगे। आपको महीने 2 महीने में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, बढ़िया बना के देंगे। बिल्कुल जी। बाकी कलावत जी, हुड्डा में बहुत कमी आई। अगर मैं रेजिडेंशियल वे में बात करूँ, फिर चाहे वो नाला ब्लॉकेज हो, थड़ों का फैलना हो, कब्जा हो, तो हुड्डा की सड़कें भी बहुत खराब है। ये कब ठीक होने वाला है? बहुत सारे यहाँ पे गड़बड़ी है। देखो अभी हमारे को ये रूट, अभी इसमें हमारी यहाँ पे 60-70 करोड़ रुपए की एक ड्रेन बननी है। वो ड्रेन के लिए हमने टेंडर अनवाइड कर रखा, इसके लिए कंसल्टेंट के लिए। तो हमारे को हुड्डा से लैंड मिलनी है इसके पानी को निकालने के लिए, डिस्पोजर के लिए। तो हमारी वो कार्रवाई चल रही है। अगर वो कार्रवाई क्लियर हो जाती है, उसके बाद सड़कें भी सारी बनाई जाएंगी। नजर आ रही है सर, ये बताओ। तो देखिए दोपहर का ये समय, जहां निगम की कार्रवाई हुड्डा में होते हुए ये जो नाला ब्लॉक पड़ा था, ड्रेन ब्लॉक पड़ा था, उसे सुचारू रूप से फिर से शुरू करने के लिए आज काम किया जा रहा है। और सारे जो भी चीज आ रही है उसे हटाया जा रहा है। हालांकि बाकी चीजों का ध्यान रखते हुए तारों का, और लेकिन ये जो थड़े जो कि नाले के ऊपर बनाए गए, क्योंकि आप देख पाओगे ये नाला यहाँ से जा रहा है, थड़ा अगर हम देखें भी तो वहां तक होता ठीक होता, मगर थड़ा उसके आगे भी फैल गए, नाले के ऊपर से थड़ा बना हुआ है। तो यहाँ पर गोपाल कलावत जी ने कहा है कि हम वैसे तो नाला ही साफ कर रहे हैं, लेकिन अगर थड़ा दिक्कत देगा, अगर थड़ा ब्लॉकेज करेगा तो थड़े को भी तोड़ा जाएगा, आज की आज तोड़ा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हमेशा से लोग ये कहते थे कि जो गंद रह जाता है उसे साफ नहीं करते निगम वाले, लेकिन इंडिया की दहाड़ पर भी हमने खबर दिखाई थी। लेकिन अब जैसे कार्रवाई होती है, कब्जा हटाया जाता है, उसके साथ ही मलबा हटाओ अभियान भी चलता है। और यहाँ से भी वो मलबा हटाया गया था, तुरंत ढक्कन को रख दिया गया। कुछ दुकानदार हैं, उनका आरोप है कि निगम वाले कह रहे हैं कि थड़े पे सामान मत रखो। जो लोग रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं वो तंदूर अंदर थोड़ी रखेंगे, अंदर रख लेंगे तो सामान मतलब धुआं हो जाएगा, सामान कैसे बेचेंगे? देखो वो तो उन्होंने खुद को इंतजाम करना पड़ता भी। अगर किसी ने तंदूर लगाया, पर ये थोड़ी की नगरी की जमीन के बाहर लगा के तंदूर लगाएगा। आप अपना अरेंजमेंट करो। और भी होटल भी है, रेस्टोरेंट भी, सभी करते हैं। अंदर कौन लगाता है बाहर बताओ? जिसका फर्स्ट फ्लोर पे अगर रेस्टोरेंट है वो बाहर तंदूर लगाता है, कोई देखा? कोई ऊपर करे नीचे कहीं भी अरेंजमेंट अपना करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अब देखो ये नाला है, अब आपके सामने देख लो जी, अब ये कैसे, मतलब मेरे नाला कहीं से हर जगह से ब्लॉक है, निकल ही नहीं पा रहा। मैं क्या करूँगा बताओ? अच्छा क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि नगर निगम वाले तोड़ फोड़ करते हैं और कोई कभी नहीं कुछ काम आता नहीं है, और आज सफाई करने आए तो लोग कह रहे सफाई क्यों कर रहे हो? तोड़ फोड़ अब इसमें भी कार्रवाई करें तो देखिए, अब लोगों के स्वास्थ्य से मतलब ज्यादा उसको कंप्रोमाइज तो नहीं करने देंगे ना। अभी आप बिल्कुल गंद पड़ा है इसमें, आप देखो कितना गंद पड़ा है। साफ सफाई करने में लोगों को तकलीफ थोड़ी हो रही, सारे लोग खुश हैं। एक आदमी कह देता है मेरा नहीं टूटा, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज कहने से। तो यहाँ कुछ भाई है, भाइयों से ही बात कर लेते हैं। क्या कहोगे आप लोग? जनता खुद ही कहती है। गोपाल कलावत जी ऐसा काम कर रहे हैं पूरे पानीपत में, किसी ने भी नहीं किया होगा पहले। मतलब मैंने कल इनको फोन किया था, हमारी गली में 1 महीने से पानी भरा हुआ था। एक फोन करते ही ये एकदम इन्होंने एक्शन मोड में, देखो पूरे नाले की सफाई करवा दी। एक्शन है तो एक्शन तो दिखाएंगे। एक्शन दिखा रहे हैं। सुबह मेरे से वर्कआउट करते हैं, सुबह वर्कआउट जिम में करते हैं या पूरे फील्ड में दिन में करते हैं, पूरे पानीपत को चमका रहे हैं। मतलब क्या कहेंगे? कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि मतलब ये सफाई करने के हमारे एकदम तो खड़े तोड़ रहे हैं एकदम। घर के बाहर अगर कुछ होगा तो उनको दिक्कत तो होगी।
वो तो अपने अंदर बैठे हुए हैं, पानी बाहर निकल रहा है, सफाई नहीं हो रही, उनको कोई दिक्कत होना है। एकदम कुछ होता है तो सुधार होता है तो दिक्कत होती है, लेकिन इंस्टेंट दिक्कत होती है। बाद में अगर कुछ होगा तो हर बंदे को मजा आएगा। आप यहाँ हुड्डा में रहते हो? मैं हुड्डा सेक्टर 12 में रहता हूँ। मैं तो कलावत जी को देख के रुका हूँ। कलावत जी को मैंने एक फोन किया था, सिर्फ मेरे घर के बाहर पानी रुका हुआ था। 1 महीने से घर वाले सारी गली वाले मिलके MC मोनू नारंग के पास आ रहे थे। दोस्त तो इसलिए आपका काम हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमने और भी काम करवाए हैं। हम इनको अगर कोई भी अगर पॉजिटिव हो, कोई कहता है ना कि ये तो डुबाना नहीं है, वो कहते हैं मुझे फोन मत करना। आपके जो पार्षद है वो मोनू नारंग है, आपने फोन ही नहीं किया एक्शन को। मोनू नारंग तो 1 महीने से पहले शकुंतला गर्ग थी, वो बहुत अच्छी थी उनसे। तो 1 महीने से शकुंतला गर्ग बहुत अच्छी थी उनसे। किनसे? मोनू नारंग से। मैं मुंह पे बोलता हूँ, आप चाहो उनको सीधा ये मेरी वीडियो दिखा देना। वो तो लास्ट टाइम अभी यहाँ पर थे जो वो 1 महीने से इस भाई के, ये भी सेक्टर 12 में रहता है, घर के बाहर की पोजीशन देखो, पानी भरा हुआ है। 1 महीने से वीडियो भेज रखी उनके पास, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करा। शहर का नाश करना है क्या? पहले बाजारों का नाश कर दिया, अब इसको गाड़ी अरे लगा दी। सफाई करवा रहे हैं अंकल, सफाई करवा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पानी भरा हुआ नाश ही है, कर रहे हैं, कुछ नाश ही कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं, चलिए, लोग हर टाइप की दुनिया है भैया, हर टाइप की दुनिया है। कोई उसको पॉजिटिव वे में लेगा, कोई नेगेटिव वे में लेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण गुप्ता, मैं सेक्टर 12 में रहता हूँ। 1 महीने से मोनू नारंग को बोल रहे हैं, और मेरे पापा के सारे अच्छे बहन लोग हैं, 5-6 भाई, लेकिन हमारी नहीं सुनेंगे तो और जनता की कैसे सुनेंगे वो? मतलब आप रिश्तेदार हो, दोस्त तो फिर भी नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे। मेरे गली में अब देखो, कलावत जी ने ये बाहर जो नालियों की सफाई हो रही है ना, सिर्फ ये है, वो वहां से सारी ब्लॉकेज थी, इसलिए मंदिर के आगे भी टूट रहा है, मंदिर के आगे भी सफाई करी है। आपने तो थड़ा नहीं बनाया ना अपने घर के आगे? ये कुछ नहीं बनाया हुआ, जो हुड्डा ही पुराने बने हुए हैं, हमें भी दिक्कत होगी टूटेंगे तो। अगर सही काम कर रहे हैं तो आपने थड़ा, अगर आपका थड़ा तोड़ा जाए कोई तो दिक्कत नहीं है, कोई कहीं के प्रकार की, अगर आगे के लिए तो ठीक रहेगा ना वो। आपके जो दोस्त है गोपाल कलावत, नहीं, दोस्त तो सबके है, वो दोस्त वो सबके है, दोस्त वो जनता के हैं। जनता उसके साथ जो फेवर कर रही है वो बहुत अच्छे हैं, हर टाइप के आदमी है, फेवर भी करेंगे, उनको निखारेंगे भी, कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज का। बहुत अच्छा काम हो रहा है ये। गुप्ता जी खुश है आप कार्रवाई बहुत से? खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। अपने पार्षद से खुश नहीं हो? पार्षद से भी खुश है, ठीक है, उनको नहीं टाइम होता, एक बंदे के ऊपर बहुत पूरे वार्ड का प्रेशर है। मतलब सबका खुश करते हो आप? नहीं, सबको मैंने क्या खुश करना है, मैं तो नॉर्मल बंदा हूँ भाई, मुझे क्या खुश करना है? काम होना चाहिए बस अच्छा है। हम लोग हुड्डा में रहते हैं, अच्छा टैक्स पे करते हैं, इंडस्ट्रियल है। एक बात बताओ, जिस समय ये हुड्डा के अंडर में था कार्य, उस समय कोई कार्रवाई? भाई हमारे को इतनी नॉलेज नहीं थी, हम तो अभी बड़े हुए हैं, हम तो पहले घूमते फिरते। क्या उम्र है आपकी? मेरे तो 30 साल की उम्र है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, ये काफी तो देखिए काफी संख्या में जो युवा फिलहाल यहाँ पर अभी एक दिक्कत हुई है, बस वो है थोड़ा यहाँ पे गाड़ियों को निकलने में दिक्कत हो रही है, सफाई व्यवस्था को लेकर मगर काम लगातार चल रहा है। यहाँ पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई की, जहाँ फिर से पूरा नाला साफ किया जा रहा है। आधा नाला शिव मंदिर के सामने जो है, शिव मंदिर के पास जो है, उसे साफ कर दिया गया था, लेकिन आज फिर से दोपहर में कार्रवाई की जा रही है और ये नाला साफ किया जा रहा है। कुछ तीखे सवालों का सामना भी करना पड़ेगा गोपाल कलावत को, लेकिन उन्होंने कहा है कि चाहे जैसे सवाल हो, हमें अपने काम करते रहना है। और जनता की अगर मैं बात करूं तो देखिए मिक्स रिएक्शन है, कोई तारीफ कर रहा है तो कोई गुस्सा नाराजगी बयां कर रहा है। तारीफ ही कर रहे हैं। थोड़ी दिन दिक्कत होगी, आज ये प्रशासन निकाल रहा है तो कल को उठाएगा भी। ऐसा नहीं है, बारिश कितनी दिक्कत हो रही थी घर वालों को भी। यहाँ पे हुड्डा में आ जाओ, पानी बारिश आती है तो पानी पूरा भर रहता है। ये सफाई, नालों की सफाई होगी, पानी निकलेगा तो ठीक रहेगा। ये तो इंस्टेंट सबको लगता है भाई अपना नाला साफ हो रहा है, गंद बाहर बढ़ा है, प्रशासन अगर निकाल रहा है तो उठाएगा भी सही। नाम बताना अपना? मेरा नाम करण गुप्ता। आपने से अपनी नाराजगी जाहिर की थी, मैं पूछूंगा, करण गुप्ता ये भी हुड्डा के रहने वाले और आप भी? कई बार पूछ लिया मेरे से। नहीं, हुड्डा के ये भी रहने वाले हैं, आप भी? उन्हें दिक्कत नहीं हो रही बट आपको रही है। उनसे मैं थड़े पे सवाल किया। थड़े पे नहीं है ना, उनके जाएंगे जब तोड़ेंगे, जब पता लगेगा उनको तब। लेकिन अगर नाले के ऊपर थड़ा बना हुआ है, अभी तो दूसरों के टूट रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अच्छा काम हो रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रशासन ने नोटिस क्यों नहीं इशू किया इसके लिए? वो कह रहे नोटिस देना ही नहीं होता, कब्जा करोगे। मतलब ये जो नाला कौन सा कब्जा? तोड़ दो सारे को। दूसरी चीज मेरे को ये बताइए, एक तो प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया, और उसके बाद जब सीवर कनेक्शन डाले गए थे, ये पंकज जी पैदा भी नहीं हुए थे जब हमने यहाँ घर लिया था, एक्सचेंज साहब भी शायद पैदा नहीं होंगे जब घर लिया गया है। जब ड्रेनेज के कनेक्शन थे, नाली को कवर करने की मुहैया ही नहीं कराई गई, कभी ये हुड्डा ने डेवलपमेंट की ही नहीं, तो क्या लोग नाले के ऊपर से टाप के जाते रहे? क्या घर के बच्चे नालों में गिरते रहे? आप खुद की समस्या बताइए। एक्सचेंज साहब को तो कुछ आइडिया नहीं होगा, वो 10 साल 15 साल पहले एक्सचेंज बने। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं 30-35 साल से रह रहे हैं, उनकी समस्या हुड्डा ने कभी सुनी नहीं। पहले जो नाले थे सब पे ये ढक्कन ही लगे होते थे, तब इन्होंने साफ करने की जहमत नहीं उठाई। आपका बड़ा गंदा नाला गंदा ही रखा हुड्डा ने, इनके पास कॉन्ट्रैक्टर के पैसे आते नहीं है,
पिछली जो इनकी बाढ़ आई है उसके कारण इन पे प्रेशर बना है। ये इनके अपने खुद के फैसले तो हर साल सफाई पे आते, पिछले साल ये सफाई क्यों नहीं की हुई, उससे पिछले साल क्यों नहीं की गई। ये जो प्रशासन है निकम्मी हो चुकी है एक्चुअली, और प्रशासन का जो ढंग है। शिकायतें करते रहे थे आप? है शिकायतें कर रहे थे ना आप? हमने जी अपनी नाली 4 बार खुलवाई है, घर के अंदर भी हम नाली आग पे दे के रखी हुई है मोटी, ताकि अगर नाली खुल रही है। सड़क भी ये सड़क आप एक बार देखिए, एक बार प्रशासन से पूछ लीजिए ये सड़क कौन सी टूटी हुई है, क्यों नहीं टूटी हुई है सड़क। अगर सड़क टूटती है पानी बहने से, मेरे को यहाँ से लेके कोने तक सड़क बताओ जो टूटी हो, क्यों नहीं टूटी। क्योंकि हम लोग जग के अपने थड़े 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपए में रिपेयर कराते हैं, टाइम टू टाइम सफाइयाँ करवाते हैं। प्रशासन का क्या है, प्रशासन तो जनता की इनकन्वीनियंस कर देगा। और आप ये बताइए, प्रशासन जाके सवाल पूछे प्रशासन से कि ये जो मलबा बाहर निकाला है ये कब तक साफ करवाएंगे। दूसरी चीज, अगर ड्रेन के पीछे हमें घर रखना है, हम घर रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये सड़क कब चौड़ी होगी? सड़क चौड़ी करवाना भी प्रशासन का ही काम है कि किसी और का काम? अभी थड़े टूटेंगे, कोई बात दिक्कत नहीं होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सड़क चौड़ी कर दो, दिक्कत नहीं है। सड़क चौड़ी कर दो आप। तो हमें चाहिए ना, क्योंकि आपके पास जब टेंडर इशू होता है 18 मीटर की सड़क है, आप 12 मीटर की सड़क पे टेंडर इशू करते हैं, 6 मीटर करप्शन में खा जाते हैं ऊपर वाले। बताओ क्या करें। ये बात भी आप उनको कहिए, ध्यान से पूरी बाइट चलाइएगा, क्योंकि मीडिया भी बिका हुआ है। पूरी बाइक चलेगी, आप देखना इंडिया की दहाड़ पर। ओके, तो देखिए लगातार लोगों से हम बात करते हुए आपको दिखा रहे हैं उनका क्या कहना है इस कार्रवाई पर। और अभी हमने एक मकान मालिक से बात की, उन्होंने कहा कि ये जो थड़ों की बात हो रही है कि सड़क के ऊपर चबूतरे बना दिए गए, थड़े बना दिए गए, तो पहली बात जब ये नाले यहाँ पर थे 30-35 साल पहले उन्होंने मकान खरीदे हैं, तब यहाँ पर ढक्कन थे और खाली, चलिए खाली पड़े थे। उम्र से मेरी क्या लेना देना? आपको समझ नहीं आती है। नहीं समझ आती है, आप बताओ। आपको मैं बता दूं, हाँ प्रशासन से I'm here. समझते नहीं हो। हाँ। आपकी उम्र क्या पहले ये बताओ मेरे को। 22। अब आप हुड्डा सेक्टर कब कटा था, कोई इतिहास मालूम करे? हुड्डा सेक्टर 11-12 कब कटा था? एग्जैक्ट तारीख नहीं पता, पर इतना पता बहुत पुराना है। कितना पुराना, कोई इतिहास पता होगा आपको? मैंने यहाँ पे घर सन 93 में लिया है, 93 में घर लेने का पहले इतना मुझे पता हाँ, 86-87 का कटा हुआ सेक्टर है। उस टाइम एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस हुड्डा ने लिए। किया क्या, आपने सारे टावर नाले के इधर बनाए। अगर आप टावर उधर बनाते हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे थड़े भी नहीं थे। हम जब पहले घर बनाते थे तो यही होता था, थड़े बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नालों को हमने ऊपर से कवर किया। जब नाले आपके ओवरफ्लो होते थे तो दिक्कत किसको होती थी? लोगों को। हमने नालों को ऊंचा किया। ये नाला आपको लगता है सरकार ने इतना ऊंचा किया था? ये जब 2 घर बीच के आपके दिख रहे हैं ना, ये हमने बहुत क्रिकेट खेला है, लोगों को एहसास नहीं होता है। ये खाली घरों में हमने 20-20 साल क्रिकेट खेला है, तब जाके हम बड़े हुए हैं। और इन घरों में जब हम क्रिकेट खेलते थे, नाले में बॉल भी जाती थी, हम उठाते भी थे, तब भी नाले ऐसे ही थे। हुड्डा ने नालों का कभी सुधार करने की नहीं सोची है। आज उनको बाढ़ की नौबत आई है तो आज उनको ध्यान आया कि अरे नाले तो साफ ही नहीं हुए, हमने इसका ठेका तो छुड़ा हुआ था, पैसे आए हुए हैं, पैसे खर्च करने कैसे होंगे? ये इनके तरीके हैं एनफोर्समेंट के। हमने अब अगर हमें नाले नहीं साफ करवाने होते, हम अपने थड़ों में ना ढक्कन नहीं छुड़वाते। 8-8, 10-10 ढक्कन, इनके तो सारे ढक्कन लगे हुए हैं, हमारे में 5 ढक्कन लगे हुए हैं, आगे में 5 ढक्कन लगे हुए हैं। ढक्कन छुड़वाने की क्यों नौबत आती है? क्योंकि हमें भी पता है कि नाले हमें खुद साफ करवाने हैं। क्योंकि ये 30 साल पुरानी जो जनता है ना, ये सरकार है। अब तो बीजेपी की सरकार को भी 11 साल हो गया, उन्होंने 11वें साल में पहली बार आज इस बार सुध ली है। ठीक है, देखो मैंने अब आपकी पूरी बात सुनी, अब मत कहना मीडिया बिका हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी पूरी नहीं, लिसन आपकी पूरी बात चलेगी। मैं मीडिया का पर्सपेक्टिव जब तक ऐसा है, मीडिया को बिकाऊ ही बोला जाएगा। आप कुछ भी कहिए, मेरा पर्सपेक्टिव जैसा तो मैं आपको क्यों सुनता, पहले आप मुझे ये बताओ। सुनना आपकी मजबूरी है, नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। मैं अभी चाहूँ कैमरा बंद हो गया, मैं चला जाऊँ दूसरी जगह सुनना, तो फिर चाहिए आपके लिए टीआरपी है भैया, टीआरपी नहीं व्यूज सुनो, पर सुनो तो, जहाँ पे हमारी इमेज को आप ब्लर करना चाहोगे तो मैं अपनी इमेज क्यों ब्लर करवाने के लिए आपकी बाइट में सीधे काटूंगा। एक तो फिर आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट मत करो। लिसन, वी आर हियर टू लिसन टू यू। और अगर आपको कल को कोई भी दिक्कत होती है, प्लीज सेंड अस इन्फॉर्मेशन, वी आर हियर फॉर यू। हाँ तो दिखा रहे ना हम। दिखा क्या रहे हैं आप इसमें, क्या दिखा रहे हैं? यू डोंट फील फॉर इट। हाँ, मैंने आपकी बात भी प्रॉपर कंटिन्यू की, उसे ब्रीफ किया। हमने सड़क की फुटेज ली कि सड़क कहीं टूटी हुई है भाई, अभी गोपाल कला से मैंने सवाल किया, मैं कहा यहाँ पे हुड्डा में बहुत सारी दिक्कतें हैं, सड़क तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके पहले भी मैं मीडिया में काफी टाइम से खबर करता आ रहा हूँ, तो डोंट गो फॉर दैट।
चलिए ठीक है, हर किसी का गुस्सा झेलते हुए लगातार हम भी आगे बढ़ेंगे और जो उन्हें दिक्कतें हैं वो तो बयां कर रहे हैं और हम भी उस पर लगातार सवाल कर रहे हैं। देखिए, हुड्डा में खराब सड़कों का मुद्दा हमेशा रहा है। अगर हम अपने चैनल की बात करें, हमने लगातार एक खबर भी दिखाई है जो हुड्डा में मुद्दा रहा है खराब सड़कों का, मगर इसके अलावा फिलहाल अभी जो होता है ना कि धीरे धीरे सारा काम ठीक होता है। खराब सड़क की हम बात करेंगे, सड़क चौड़ीकरण की हम बात करेंगे, जो कि सेक्टर वासियों की मांग है, वो ठीक होगी, नहीं भी होगी वो बाद में टेंडर ये सब लगेंगे। प्रोसेस एक होता है सरकारी, लीगल प्रोसेस ये होता है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो कवायद हो रही है ड्रेन साफ करने की हो रही है। जी गोपाल, काफी तीखे सवालों का सामना आज करना पड़ गया है। हुड्डा वासियों की मांग फिलहाल वो कह रहे हैं, देखो अभी मैंने उनसे पूछा, दे सेड सड़क चौड़ीकरण जब आप करोगे ना तो हम राजी हैं, थड़े भी तोड़े जाएंगे, हम तोड़वाएंगे। देखो ऐसा है कि सड़क चौड़ी तो हम करे ही करेंगे जो करनी है, लेकिन थड़े तो इन्होंने सारे इलीगली बना रखे हैं सबने, ड्रेन से बाहर भी इलीगल बना रखे हैं। अब ड्रेन को साफ भी ना कर रहे थे जी, बट वो कहते हुड्डा की बात होती काफी पुराना है, तो कहते ऐसे नाले खुले पड़े होते थे, बच्चों के गिरने का डर है, ऑब्वियसली उनका भी अपना डर सही है, तो उसके लिए फिर लेकिन आप ऐसे तरीके से तो करो जिससे मैं सफाई तो कर सकूं। आप 6-6 फुट के ऊपर मैनहोल बनाओ, कौन मना कर रहा है इनको ही? और उन्होंने तो बनाई रखे सारी दुकान, सारे रेजिडेंस ने बना रखे, उसमें क्या प्रॉब्लम है इसको बताओ। अब इसका जो लेवल है उसका ड्रेन से नीचे है, तो उसमें आदमी भी नहीं बढ़ सकता, सफाई भी नहीं हो सकती, तो वो तो तोड़ना ही पड़ेगा ना जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी जो एक शख्स का सवाल था जो मैंने किया कि नाले खुले हुए थे तो हमने थड़े बनाए, बट वो कह रहे बना भी लो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन जब सफाई करने में दिक्कत आएगी तो हमें भी तो अपना काम देखना पड़ेगा। वो दूसरी बात है कि हुड्डावासी कह चुके अगर सड़क चौड़ी करोगे, सड़क की हालत सुधारोगे, थड़े तोड़ोगे, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब देखना होगा। अभी मलबे की बात हो रही है तो लगातार निगम, हमने पिछली बार भी तस्वीर आपको दिखाई थी कि मलबा लगातार साथ के साथ उठा रहा था, और नहीं उठाया जाएगा तो भी तस्वीर आपको दिखाई जाएगी, बयां आपको ये किया जाएगा। मगर ये बात आपको भी समझनी होगी कि अगर सरकार अपना काम कर रही है, निगम अपना काम कर रहा है और वो कहीं ना कहीं सही है, तो आप अपने निजी स्वार्थ को पीछे रखकर सही की बात करें, गलत की बात ना करें। और लड़ाई तो बस मैं क्या ही कहूँ। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हुड्डा सेक्टर 11-12 की, जहां नाला लगातार साफ किया जा रहा है। मलबा आपको हमने दिखाया है, ब्लॉक नाला पड़ा था काफी टाइम से, 5 सालों से हमें जानकारी मिली है, उसे साफ किया जा रहा है। क्या कुछ आप आएंगे इस पर हमें जरूर बताएं।